अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है रिंग थ्योरी का, रेगुलर रिंग। ऐसे ही इसे देख लेते हैं रेगुलर रिंग होती क्या है। सिंपल वर्ड्स में भी देखेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं, फिर इसकी ट्रिक्स भी देखेंगे कैसे करनी है कैसे नहीं। ठीक है, ओके आ जाए। आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, रेगुलर रिंग मल्टीपल्स में भी ये कैसे फाइंड करना है, ये कैसे है, ये रेगुलर है या नहीं, सब कुछ। ठीक है, लेट आर बी आर रिंग एंड एक्स बिलोंग टू आर। ठीक है, हमारे पास एक रिंग है आर कोई भी, और जो हमारे पास कोई एलिमेंट है एक्स जो हमने रिंग में से लिया है, देन द एलिमेंट एक्स इज कॉल्ड रेगुलर एलिमेंट। हम उस एलिमेंट को तब रेगुलर एलिमेंट कहेंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग टू आर। कोई भी हमारे पास रिंग में से वाई एक अनदर एलिमेंट हो जिसे पुट करने से सच दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स, यानी कि जो हमारे एक्स हमने रिंग में से एलिमेंट लिया है उसको मल्टीप्लाई करें वाई के साथ, हमारा इक्वल ये कंडीशन इक्वल आए, यानी कि कंडीशन एग्जिस्ट करे। ऐसे ही देन हम कह देंगे कि इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रिंग आर देन आर इज़ रेगुलर रिंग। अगर तमाम एलिमेंट्स रिंग के रेगुलर हों तो हम कह देंगे कि जो रिंग है हमारे पास वो रेगुलर रिंग है। ठीक है, ये थी सिंपल सी डेफिनेशन। अब देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, मज़ीद हमने एक दो एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। ठीक है, अब इसमें कह क्या रहे हैं वो देख लेते हैं। वो कह रहे हैं हमने एक रिंग ली है जिसकी तमाम एलिमेंट्स जो है ना नॉन ज़ीरो हैं, वो तो हमारी ठीक है, एक बात है। नॉन ज़ीरो हो या ज़ीरो हो वो अलग बात है। अच्छा जी, हमने कह दिया कि हमने एक एलिमेंट लिया है एक्स, कोई भी रैंडमली लिया रिंग में से, और हमने उसके अलावा भी एक और एलिमेंट लिया वाई, रिंग में से ही लिया वो भी। अगर वो ये दोनों एलिमेंट्स ये कंडीशन होल्ड करते हैं तो हम कह देंगे कि वो रेगुलर एलिमेंट है। एक्स जो है वो रेगुलर एलिमेंट है रिंग का। अगर रिंग के तमाम एलिमेंट्स रेगुलर हों तो हम उसे क्या कहेंगे, रेगुलर रिंग। ऐसी बात है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इन जी यानी कि इंटीजर्स में हम कह देते हैं ओनली हमारे पास 0 1 या -1 आर रेगुलर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। अब हमने लेना क्या है, हमने ले लिया एक्स 0, एक्स जो है 0 ले लिया। ठीक है, वाई हम कोई भी एलिमेंट लें इंटीजर का वो हमारे पास होल्ड करेगी कंडीशन। वाई हमने ले लेते हैं रैंडमली 2। ठीक है, 2 ले लिया हमने रैंडमली कोई भी, या ले लिया हमने चलिए आप 3 भी ले लें, या 2 ले लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, हमारे पास कंडीशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स। ऐसे ही है, हम एक्स की जगह पर 0 पुट करें, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 0, और जहाँ वाई है वहाँ पर 2। 0 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0। ऐसे ही हमारे पास कंडीशन होल्ड कर रही है। हमने कह दिया कि जो हमारे पास एक्स है वो हमारा क्या है, एक्स इज रेगुलर एलिमेंट। ठीक है, अगर हम कह दें कि चलिए देख लेते हैं, हम एक्स हमने बात की 1 -1 जो है हमारे पास रेगुलर एलिमेंट्स है, सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स जो हैं वो रेगुलर हैं आपके पास। ठीक, क्योंकि 1 की प्रॉपर्टी देखें, 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ऐसे ही है। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कि जो 1 है ये आपका रेगुलर एलिमेंट है। 0 जैसे रेगुलर एलिमेंट था वैसे -1 रेगुलर एलिमेंट है। -1 कैसे है ये भी देख लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, ऐसे ही है कि आपके पास रेगुलर एलिमेंट है। अब हम इससे हट के थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं। ये थी सिर्फ इंटीजर्स के लिए, अब रियल नंबर्स के लिए देख लेते हैं, रियल नंबर्स के लिए क्या है। ठीक है, इससे आ जाते हैं। इन आर, अब देख लेते हैं आर में क्या तमाम एलिमेंट्स रेगुलर एलिमेंट्स होते हैं या नहीं, वो देख लेते हैं। हमने एक्स ले लिया है कोई भी रैंडम एलिमेंट 3। ठीक है, और
वाई ले लेते, वाई भी बाद में लेते हैं। अब ऐसा कोई वाई हमने लेना है जो हमारा एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे। रियल नंबर्स में तो तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं, इन्वर्सिस भी आ जाते हैं, और क्या कहते हैं, इनकी फ्रैक्शन में भी आ जाते हैं, सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। ऐसे ही हम y ले लेते हैं 1/3। अब देखो हम यहाँ पर हमने z में हमने 2 या 3 को नहीं कहा कि वो भी रेगुलर एलिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्रैक्शन नहीं आती z में। इंटीजर्स में सिंपल इंटीजर्स आते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसी तरह हमने यहाँ पर देखा कि इसमें फ्रैक्शन आ रहे हैं, तो इसमें हम तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बाद में अभी देख लेते हैं। यानी कि 3 = 3, 1/3 × 3। ऐसे ही है। ये कंडीशन क्या है? x = x, y x, रेगुलर कंडीशन। क्या ये होल्ड करती है या नहीं? अगर 3 रेगुलर है या नहीं कि हम यहाँ पे देखते हैं। 3 से कट हो गया तो हमारे पास क्या बचा? 1 × 1 × 3। ये हमारा हो गया कंडीशन होल्ड। यानी कि हमने कह दिया कि 3 इज़ रेगुलर एलिमेंट। इसी तरह आप मज़ीद बहुत से एग्जांपल्स देखेंगे, इसी तरह आप बहुत से और भी एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें आप देखेंगे कि जो रियल नंबर्स के जितने भी तमाम एलिमेंट्स हैं ना वो सारे रेगुलर हैं, क्योंकि उसमें सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं रेगुलर एलिमेंट्स की। ठीक है। अब एक रिंग तब होगी रेगुलर जिसकी तमाम एलिमेंट्स ना, जैसे रियल नंबर्स के तमाम एलिमेंट्स रेगुलर हैं, वैसे ही एक रिंग की तमाम एलिमेंट्स अगर रेगुलर हों तब वो रेगुलर रिंग होगी। अगर आप देखें फील्ड, अब आप मुझे बताएं कि फील्ड रेगुलर रिंग क्यों है? ठीक है, ये आप लोगों ने बताना है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अच्छा, फील्ड का हम थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को कि फील्ड रेगुलर रिंग कैसे है। फील्ड एक ऐसी रिंग है जिसमें इन्वर्सिस भी एग्जिस्ट करते हैं। ऐसी बात है, फील्ड जिसमें इन्वर्सिस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने ये देखा अभी ऊपर इससे एग्जांपल किया है। 3 का जो है इन्वर्स एग्जिस्ट किया था, इन्वर्स हमने लिख लिया था 1/3, उससे कट आउट होकर हमारी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन्वर्सिस एग्जिस्ट करते हैं फील्ड में। हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम कह देते हैं उसे फील्ड। और फील्ड इसलिए रेगुलर रिंग होती है। चलिए, आपका जवाब इसका मिल ही गया। मज़ीद अच्छे से 1-2 एग्जाम्पल आप लोगों ने करनी है ताकि मज़ीद प्रैक्टिस हो। फिर मिलते हैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कुछ नहीं भी समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर अल्लाह हाफिज़। उम्मीद